सीलमपुर के कुछ गांव करीब 465 बरसों से आबाद हैं। शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने जब सलीमगढ़ का किला बनवाया तब जमुना पार का यह हिस्सा सलीमगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। कहा यह भी जाता है कि कभी ये इलाका सलीम शाह सूरी की शिकार गाह हुआ करता था। आज भी लोहे के पुल के उस पार रेलवे लाइन के उस तरफ सलीमगढ़ के किले की कुछ निशानियां मौजूद हैं, जिसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी कहा था कि इस किले की अहमियत को देखते हुए इसे बचाए जाने की जरूरत है। दिल्ली का यह हिस्सा सीलमपुर कभी उत्तर प्रदेश के मेरठ का हिस्सा हुआ करता था, जो अपनी बड़ी बड़ी मंडियों के लिए मशहूर था। आज़ादी के बाद ये इलाका धीरे धीरे एक नई शक्ल लेने लगा और फिर इसका नाम सलीमगढ़ से बदल करके सीलमपुर कर दिया गया। एक और कहानी यहाँ बहुत मशहूर है। कहा जाता है दो भाई थे, सलीमुद्दीन और मौजुद्दीन, जिनके नाम पर दो गांव बसे, जिन्हें सीलमपुर और मौजपुर नाम दिया गया। दिल्ली का सीलमपुर कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग के एक बड़े हब के तौर पर पहचाना जाता है। यहाँ की बनी हुई जीन्स और जैकेटें पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होती हैं, तो हिंदुस्तान भर से आए लोगों को सीलमपुर बड़े पैमाने पर रोजगार भी देता है। दिल्ली की इकोनॉमी में सीलमपुर की हिस्सेदारी अच्छी खासी है। बावजूद इसके सीलमपुर के लिए दिल्ली अभी दूर है। हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। सीलमपुर दिल्ली का एक ऐसा इलाका जहां वोटर भी मुसलमान हैं, विधायक भी मुसलमान, जीते कोई भी राजनीतिक दल विधायक मुसलमान ही होता है। ये सीलमपुर में 60% मुस्लिम वोटर होने का असर है। 1993 में जब से दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने शुरू हुए हैं, तब से यहां से मुसलमान कैंडिडेट ही चुना गया है। करीब 26 साल से दिल्ली में उसी पार्टी की सरकार बन रही है जिसका विधायक सीलमपुर से जीत रहा है। फिर भी सीलमपुर का क्या हाल है, उसे बयां करने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। गंदगी से बजबजाती नालियां, तंग गलियां, ट्रैफिक जाम, भीड़ भाड़ वाले रास्ते और बेतरतीब निर्माण। लोग बेहतर जिंदगी चाहते हैं और इसीलिए लोगों में नाराजगी है। सीलमपुर की जिस भी गली में आप चले जाएं, वो गली अपने आप में कारोबार का गढ़ है। अभी हम नूरानी मस्जिद के बिल्कुल करीब खड़े हैं और यहाँ भी आपको हर तरफ कारोबार नजर आएगा। 2 पीस सूट का, शेरवानी का, कपड़ों का बहुत बड़ा बाजार है और दिल्ली की इकोनॉमी में सीलमपुर का अच्छा खासा हिस्सा भी है। कुछ लोग हैं, ज़रा उनसे समझते हैं कि बहुत जल्द दिल्ली को वोट करना है, सीलमपुर के लोगों को वोट करना है, उनकी कैसी तैयारी। भाई नाम क्या है आपका? मोहम्मद चमन। चमन, क्या हाल है भाई तुम्हारे सीलमपुर का? है सीलमपुर का हाल खराब है। हाँ, वोट आ गया। अच्छा अच्छा। सीलमपुर का हाल खराब है। खराब है? क्यों भाई, क्यों? ओवरफ्लो हो रहा है, सीवर में बहुत गंदगी हो रही है, इलाके में बहुत टूट फूट मची हुई है। अच्छा, तो आपके विधायक जी ने कुछ काम नहीं करवाया? विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया। अच्छा। और अब चौधरी जुबैर साहब को मौका मिला, इंशाल्लाह उन्हें जिता के लेके आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। क्या नाम है सर आपका? बब्बू। पप्पू? बब्बू बब्बू। तो बब्बू असली नाम बताइए इसका। असली नाम क्या, सभी इसी नाम से जानते हैं। फिर भी असली नाम तो असद सईद है। असद सईद साहब। क्या करते थे सईद साहब? थोड़ा सा कारोबार है। कारोबार थोड़ा सा, वो बड़ा सा कब होगा? बड़ा सा भी हो जाएगा हैं? जब सीलमपुर का विकास हो जाएगा, बड़ा सा भी हो जाएगा। सीलमपुर का विकास जुबैर करेगा। जुबैर करेंगे। तो अब्दुल रहमान भी तो पहले केजरीवाल साहब के साथी थे, उन्होंने नहीं किया कुछ? कर नहीं पाए। हैं? कर नहीं क्या पाए। वजह रही? अब पता नहीं वजह क्या रही, कर नहीं पाए कुछ, सब कुछ खराब ही है अभी तो। पहले केजरीवाल नहीं कर पाए, अब केजरीवाल कर देंगे, ऐसा कैसे लग रहा है? क्यों लग रहा है? ट्रम्प से गढ़ सेन में काम करने अच्छा, के। जुबैर साहब में गढ़ से। चलिए ठीक है। आपका नाम सर? रईस सलमान। रईस सलमान सलमानी सलमानी जी। तो रईस सलमानी साहब क्या करते हैं भाई आप? मैं बिजनेस काम, मेरा बिजनेस है। बिजनेस क्या, कपड़ों का कारोबार? हाँ, कपड़ों का कैसा काम चल रहा है कपड़ों का? माशाल्लाह बहुत बढ़िया बहुत काम। बढ़िया। हाँ, अल्लाह करम है। छोटा सा है इनका कुछ बड़ा करवाइए। ये तो बड़े खुद हमसे हाइट में बड़े हैं। है कैसा चल रहा है? इलेक्शन का माहौल कैसा है? इलेक्शन माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा है। किसकी फिजा है इस बार? इस टाइम केजरीवाल की है, जुबैर की हमारे यहाँ। केजरीवाल इस बार जो है वो हल्के पड़ रहे हैं। नहीं, हल्के बहुत ताकत लगा रखी है। नहीं, बीच में ताकत तो लगाती है, हर जगह से हर जगह ताकत लगाती है बीजेपी तो, मगर यहाँ केजरीवाल का ही माहौल है दिल्ली में, और उसके काम के ऊपर वोट मिलता है। अरे रहमान साहब का टिकट कट गया। उन्होंने काम नहीं करा इसलिए टिकट कट गया उनका। अच्छा, नहीं तो टिकट उनका होता। केजरीवाल रिपोर्ट नहीं ले रहे थे क्या बीच बीच में? नहीं ले रहे थे, जब भी तो कटा टिकट उनका। सीलमपुर में काफी लोग एमएलए अब्दुल रहमान से नाराज हैं।
शायद इसी नाराजगी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस उम्मीदवार को यहां से टिकट दिया है वो भी दल बदलू है। आम आदमी पार्टी ने जुबैर अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, जबकि यहां से आपके सिटिंग एमएलए अब्दुल रहमान अब कांग्रेस में चले गए हैं और कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दे दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जुबैर अहमद दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल के काम के दम पर उनकी जीत तय है। सीलमपुर में इस वक्त जोर शोर से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और यूं ही चलते चलते हमारी मुलाकात जुबैर अहमद साहब से हुई है। आम आदमी पार्टी के इस इलाके से कैंडिडेट हैं। जुबैर साहब सबसे पहले तो ये बताइए तैयारी कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया तैयारी चल बहुत रही है। बढ़िया। तो कैसा साथ मिल रहा है इस इलाके में लोगों का, और ये लोग कितनी शिकायत कर रहे हैं कि भाई आपने पाला बदला है? शुरू में की थी, शुरू में अपने कुछ लोगों ने की थी। अच्छा। और होता है दुख के बिना बताए पार्टी छोड़ दी साथियों को, लेकिन परिवार है, सब साथ हैं अल्लाह के शुक्र से। और पब्लिक में खुशी इस बात की है, वो कैंडिडेट में चौधरी साहब को चाहते थे, चौधरी मतीन साहब को चाहते थे, जुबैर को चाहते थे, तो पार्टी आम आदमी चाहते थे। जब दोनों मिल गई तो उत्साह डबल हो गया उनका। दिलचस्प ये कि चौधरी मतीन साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। 5 बार इस इलाके से विधायक रहे हैं, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में हैं। लोग अगर ये जानना चाहें कि ये जो मोह भंग हुआ कांग्रेस से, इसकी वजह क्या रही, अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, जो हालात हैं, 2 बार हम आम कांग्रेस पार्टी से हार चुके, तीसरी बार भी कोई उम्मीद थी नहीं। लोगों के मन में आम आदमी पार्टी ने जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, बिजली का, पानी का, बस का और सारे फ़ायदे, उसकी वजह से जनता का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ। तो इसलिए कब तक हारते रहते कांग्रेस में रहकर। अच्छा, जीतने के लिए आपने केजरीवाल का साथ? बिल्कुल, जीतने के लिए पॉलिटिशियन जो भी चुनाव लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है, सत्ता के लिए लड़ता है। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों का जब आगाज़ किया, प्रचार का आगाज़ किया, तो सीलमपुर चुनाव, तो सीलमपुर की आबादी उसके पीछे वजह थी या मतीन साहब उसकी वजह थी? सीलमपुर की आबादी उनकी वजह थी, और वो तो बड़े नेता हैं, वो कहीं भी रैली करें, प्रचार करें। इस बीच की नहीं आपकी? नहीं, मेरी अभी कोई मुलाकात नहीं। यहां पर कम से कम मतीन अहमद के इस ईमानदार कबूलनामे की तारीफ करनी होगी कि वो खुलकर ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके लिए सियासत में विचारधारा नहीं बल्कि जीत मायने रखती है। कांग्रेस में रहकर उन्हें अपनी जीत नहीं दिख रही थी, इसीलिए पार्टी बदल ली और अपने बेटे को टिकट दिलवाया। मतीन अहमद एक जमाने में दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। मतीन अहमद 1993 से 2013 तक 5 बार यहां से विधायक रहे। जनता दल से जीते, आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी परचम लहराया। लगातार 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन 2015 और 2020 में तीसरे स्थान पर पिछड़ गए। अब वो अपने बेटे को यहां से विधायक बनाना चाहते हैं, इसीलिए कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आ गए हैं और आपके सिटिंग एमएलए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अपने नेताओं की इसी दल बदलू राजनीति से सीलमपुर के लोग निराश हैं। वो सियासत पर नहीं बल्कि अपने कारोबार पर फोकस करना चाहते हैं, इसलिए कैमरे पर अपनी सियासी पसंद नापसंद बताने से बच रहे हैं। हम इस वक्त जाफराबाद में हैं। मेरे ठीक पीछे जाफराबाद का मेट्रो स्टेशन है और यह सड़क सीलमपुर को वजीराबाद से जोड़ती है। और इस सड़क पर आपको सैकड़ों दुकानें जैकेट की मिल जाएंगी, जीन्स की मिल जाएंगी, जहां पूरे हिंदुस्तान से ख़रीदार आते हैं। और ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मार्केट है जैकेट की, जो लोगों को सर्दियों से बचाती है। और ये मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर होती है और रिटेल मार्केटिंग भी है और होलसेल मार्केट भी है। कुछ लोग हैं, ज़रा उनसे समझते हैं कि कामकाज कैसा चल रहा है और ऐन चुनाव से पहले अब क्या बातें हो रही हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वसीम अहमद है। वसीम साहब, दुकान है आपकी इसमें जैकेट जी, की? दुकान। कैसा चल रहा है काम? आपका काम ठीक चल रहा है। काम ठीक है। ये आपकी खुद की बनाई हुई है? नहीं, ये तो चाइना की है। अच्छा, ये चाइना वाली है? हाँ। अपनी वाली क्यों नहीं पहनी है? अपनी वाली अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाती ना। अरे तो असल में क्या है, हमारे हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा कोई फैब्रिक नहीं हुआ, सिर्फ कॉटन को छोड़ के। इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, सारा इंपोर्ट होता है चाइना से। हम चाइना पे डिपेंड रहते हैं अभी भी। ये चाइना की है? जी। ये तो बड़ी मतलब तकलीफ देने वाली बात बताई। बिल्कुल। बहरहाल, तो आप लोग कभी गए हुकूमत से मिलने के लिए, केजरीवाल जी से मिलने के लिए? मोदी जी तक बात पहुंचाई आप लोगों ने अपनी? नहीं, बात तो नहीं पहुंची। हमारे जो MP MLA ये पहुंचाते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई तो होती नहीं है। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब ने कुछ काम हम करवाया? हाँ, काम तो ठीक करवाया है। काम ठीक करवाया, तो फिर उनका टिकट उन्होंने पाला बदल लिया है?
तो भाई नेताओं की कैसे फैसला करेंगे आप? भैया नेताओं की फितरत होती है हाँ। कि आम पब्लिक क्या जाने इस बारे में। कैसा चल रहा है काम आप? काम बहुत बढ़िया करवा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अब जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि ये चाइना की है, जी। तो यहाँ से सरकारों से कैसा साथ मिल रहा है काम? काम तो सरकार किसी की बने, काम तो हमें करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सरकार सपोर्ट करती है तो काम और अच्छा चलता है। देखो अभी गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना चाहिए यहाँ की। अगर ये इंपोर्ट बंद कर, कितने फीसद कर रहे हैं आप लोग? मैन्युफैक्चरिंग कम हो पाती है कम हो हिंदुस्तान पाती में। है। सब बाहर से इम्पोर्ट मंगाते आता है, इम्पोर्ट माल होता है। इंपोर्ट कर रहे हैं साहब, वहाँ से इंपोर्ट करके फिर हिंदुस्तान अगर में बेच रहे हैं। इम्पोर्ट कपड़ा आ रहा है, पूरी जैकेट आ रही है, तो सारा कभी बाहर आप से। लोगों ने अब्दुल रहमान से जाके कहा अपने विधायक से, भाई ठीक करवाओ कुछ? अब्दुल रहमान क्या करेगा, देश का हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहा, तो अब्दुल रहमान के यहाँ का वो थोड़ी ना है। अरे प्रधानमंत्री तक बात पहुँचाई फिर? जी, प्रधानमंत्री हमारी बात आप हमसे पहुँचाएंगे बात, अब आप बात सुन रहे हैं, बात पहुँच जाएगी। क्या दिक्कत आ रही बताइए फिर? दिक्कत है सारी, देश में सारी दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है? तो गिनवा दें। सारी दिक्कत है सर। एक तो यहाँ रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता, सारा चाइना से ही इंपोर्ट हो जाता है। अगर चाइना का इंपोर्ट बंद कर दिया जाए, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिक रोजगार मिलेगा लोगों को। अच्छा आप जरा ये बताइए कि अभी तो दिल्ली की सरकार चुन रही है, कुछ फैसला हुआ है? कौन बेहतर है दिल्ली के लिए? ये तो अभी रुझान पता चलेगा, अभी रुझान पता चल जाएगा। अब दिन नज़दीक आएंगे तो रुझान पता चल जाएगा। ये बीजेपी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है या कांग्रेस आ रही है, अभी मुसलमानों का दिल जो है वो केजरीवाल की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल को सीएम बनाया गया। ऐसा कुछ नहीं है। ना तो हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से है, ना लड़ाई हमारी केजरीवाल से, ना लड़ाई हमारी राहुल गांधी से। किसी से राहुल गांधी ने तो चुनाव प्रचार की शुरुआत भी आप कैसे की? बात नहीं समझ रहे आप। वो ये तो राजनीति है, राजनीति तो कहीं से भी होगी, समझ रहे हैं आप? वोट तो करना ही पड़ेगा ना। वोट तो करेंगे। सीलमपुर में 3 बड़े इलाके हैं। इसमें सीलमपुर, जाफराबाद और मौजपुर खास है। सीलमपुर और जाफराबाद में जीन्स और जैकेट बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है। देश भर से लोग यहां आते हैं, लेकिन सीलमपुर बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। यहां के मुसलमान मतदाता कह रहे हैं कि पार्टी कोई भी हो, विकास पर कोई ध्यान नहीं देता। सीलमपुर विधानसभा दिल्ली की एक ऐसी विधानसभा है जहां की करीब 90% आबादी कारोबार करती है, बल्कि ये पूरा इलाका मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर जाना जाता है, कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए ये जैकेट है, ये जैकेट यहीं बनी है जाफराबाद में, और पूरे हिंदुस्तान में फिर यहाँ से सप्लाई होती है। ये और बात है कि इसका जो मटेरियल हो सकता है वो चाइना से इंपोर्ट किया गया हो। ये बहुत सॉफ्ट जैकेट है, ये भी यहीं तैयार हुई है। ये सारी जैकेटें यहीं तैयार हुई हैं और यहाँ से तैयार होकर फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती हैं, और हिंदुस्तान भर से जो कारोबारी हैं वो भी यहाँ पर परचेज़ करने के लिए आते हैं। और बहुत बड़ी मार्केट है सीलमपुर में, जाफराबाद के पूरे इलाके में। कुछ लोग हैं, ज़रा उनसे समझते हैं कि कारोबार कैसा है और अभी जो सियासी गहमा गहमी है उसके बीच जहन कितना तैयार हुआ। नाम क्या सर आपका? अमानुल्लाह खान। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह। का क्या हाल है? कारोबार जब से नोटबंदी हुई है और कोविड लगा है, हाँ, तब से कारोबार डाउन पे चल रहा है। जितनी जैकेटें टंगी हुई हैं ये इसमें से सारी आपने खुद मैन्युफैक्चर की? जी तकरीबन हमारी बनी हुई है सब ये। कुछ इंपोर्ट भी की हैं मैंने बाहर? हाँ कुछ बहुत, थोड़ी बहुत। आपका नाम सर? अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन साहब, आपका भी ये जैकेट का काम है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम वाम आपके एतबार से कैसा है भाई? बेहतर है, लेकिन जो जी मैन्युफैक्चरर हैं आप या मैन्युफैक्चर है? आप भी मैन्युफैक्चर? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब ज़्यादातर लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से और उसी को फिर आगे बेच रहे हैं। हमने वैसे इंपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे ही शुरू से फोकस करा है। तो काम अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना हाई भी नहीं है, लो भी नहीं, मीडियम है। अच्छा, दाल रोटी जी चल रही जी जी अल्लाह का शुक्र है। नली निहारी वाला नहीं नहीं, दाल रोटी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है। तो अब जो बहुत जल्दी वोट करना है, कुछ फैसला हो पाया? इसके लिए अभी कुछ फाइनल नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हमारे इलाके का रुझान देखते हैं हम, किस तरफ को इलाके का रुझान होगा उसी तरफ को फिर सभी चलते हैं। थोड़ा सा पीछे जाए तो 20 में, उससे पहले दिल्ली में अगर सिर्फ मुसलमानों की हम बात कर लें तो मुसलमानों का रुझान बिल्कुल से केजरीवाल की जानिब था। पिछले कुछ वक्त में क्या रुझान कुछ बदल रहा है, कुछ छिटक रहा है मुसलमान केजरीवाल से, ऐसा कुछ है? ये तो सियासी दौर है, चलते रहते हैं, कभी केजरीवाल की तरफ, कभी राहुल गांधी की तरफ। बाकी एक तरफा तो किसी के सियासी दौर कैसे ना चला है न चलता है, तो बदलता रहता है। जैसा हालात बदलते हैं, पार्टी का रुख भी बदलते हैं, तो उसी तरफ से जो आवाम है वो भी चेंज करती रहती है अपना। हवा के हिसाब जी से जी जी चलती जी। बदल लेती। नाम क्या है भाई आपका? मोहम्मद नौशाद। नौशाद साहब, क्या करते हैं भाई आप? मेरा भी जैकेट का काम है, और जैसा अमानुल्लाह साहब ने बताया कि स्टार्टिंग यहीं से हुई थी आप ही के हमारी। घराने से हुई है? हाँ बहुत जी। उम्दा। तो अभी काम कैसा है भाई? काम ठीक है, लेकिन एवरेज है।
ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे। अच्छा कैसे होगा? अच्छा, जब हुकूमत हमारा साथ दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आप लोगों का कोई डेलीगेशन है, कभी जाता है मोदी जी से मिलने के लिए, केजरीवाल साहब से मिलने के लिए, जब केजरीवाल सीएम थे, या आतिशी से मिलने के लिए? नहीं, ऐसा आज तक तो कभी हुआ नहीं, ना ही। हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन बनाई है? नहीं, जो हमारे इलाके के जो एमएलए हैं वो भी इलाके के हैं, निगम पार्षद सभी इलाके के हैं, जबकि उनका सभी का यहीं से रोज़ निकलना गुजरना, उन्हीं को ये मुद्दे जो है आगे उठाने चाहिए, क्योंकि जो भी परेशानियां हैं आवाम की। बच्चे के रोने पर तब तुम्हारे को ख्याल आता है कि दूध पिलाने की जरूरत है, अब उससे ज्यादा मजबूत रिश्ता तो नहीं होगा ना, आप कहिए साहब। अच्छा चलिए, एक चीज और बताइए कि मतीन साहब इतने पुराने कांग्रेसी थे, अब वो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, उनके साहबजादे जुबैर साहब वो भी आम आदमी में चले गए। तो बिल्कुल। ये सब बातें कुछ अफेक्ट करती हैं? अब्दुल रहमान साहब आप में थे, वो चले गए कांग्रेस में, ये सब बीइंग अ वोटर कुछ अफेक्ट करती हैं क्या? देखो, ये तो सियासी मसले हैं। अब उनका जो है रुझान पहले कांग्रेस में, जबकि इतना लंबा टाइम दिया उन्होंने, और उसके बाद जो अचानक वो चला गया। आपको लगता है कि यार ये लोग सब इधर से उधर करते रहते हैं? नहीं, इस मसले पे तो वो उनका अपना पर्सनल है। नेताओं से जनता की नाराजगी को सिनिकल कहकर खारिज करना भी सही नहीं होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीलमपुर के मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान इससे बेफिक्र हैं। अब्दुल रहमान को टिकट कटने का कोई गम नहीं, वो इस बात से खुश हैं कि उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला है। अब्दुल रहमान कहते हैं कि वो हमेशा से कांग्रेसी रहे हैं। हम इस वक्त सीलमपुर विधानसभा के ब्रह्मपुरी रोड पर हैं और हमारी मुलाकात हुई है अब्दुल रहमान साहब से, मौजूदा विधायक हैं। हालांकि अभी जो पाला है वो थोड़ा उन्होंने बदला है। भाई रहमान साहब, तैयारी कैसी चल रही, जरा पहले ये बताइए। बहुत शानदार, अल्लाह का शुक्र है। राजनीतिक गर्मी तो बहुत बड़ी हुई, लेकिन ठंडक तो है, कुछ पहना होना नहीं है आपने भाई? है नहीं, दरअसल राहुल मैं गांधी से इंस्पायर 100% नेता से इंस्पायर होना पड़ता है, और राहुल जी 100% आपने देखा होगा टी शर्ट में रहते हैं। हालांकि ठंड का मौसम है, सबको लगती है, लेकिन मैंने अंदर इनर पहना हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये इतनी जल्दी कैसे शिफ्ट हो जाता है? जो इंस्पिरेशन पहले केजरीवाल से आप ले रहे थे, वो एकदम से शिफ्ट होकर के राहुल गांधी की तरफ कैसे आ गए? देखिए, इंस्पिरेशन उनसे कभी नहीं लिया। मैं उस पार्टी में गया और मैंने टिकट लिया, मुझे टिकट मिला, मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया। पार्टी से इंस्पायर तो मैं 100%, क्योंकि मैं 1984 से कांग्रेस में था। 2005 में इस परिवार की वजह से जो कांग्रेस में यहाँ थे, अलग हुआ कांग्रेस से, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा 2007। चौधरी मतीन साहब की बात कर रहे हैं जी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा 2007, हार गया 700 वोटों से। फिर 2012 इंडिपेंडेंट लड़ा, जीत गया 5000 वोटों से, और उसके बाद 2017 लड़ा, जीत गया। अब ये बताइए रहमान साहब कि अब जब आप लोगों के पास जा रहे हैं, पिछली बार आप गए थे तो आपके बैनर तले गए थे, अब जा रहे हैं कांग्रेस के हाथ के साथ, तो लोग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? हकीकत यह है कि यहाँ टोटल वोटर ही कांग्रेस का था, और कुछ टाइम के लिए ये चला गया था आम आदमी पार्टी में। वोटर वापस आ रहा है, वो वापसी कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी के फ़र्क की वजह से ये 100% वापस हो रहा है। और जहाँ जाते हैं लोग गले से लगाते हैं, लोग चिपटाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने कांग्रेस में आ गए। राहुल गांधी ने अपने कैंपेन का आगाज़ सीलमपुर से किया, इसकी वजह आपको जिताना चाह रहे थे या मतीन साहब को कुछ समझाना चाह रहे थे? नहीं, मेरी खुशनसीबी कह लीजिए, कहीं से तो करना था। 70 विधानसभाएं, किसी एक से तो होना ही था, तो सीलमपुर से हुआ। लड़ाई कुछ ज़्यादा आपको लग रहा है कि टफ होने वाली है जुबैर से, या फिर? नहीं, जुबैर से तो चुनाव ही नहीं है हमारा। अच्छा, हमारा तो चुनाव केजरीवाल से है। अच्छा, हाँ, जुबैर तो बेचारे को कोई जानता भी नहीं है, बच्चा है वो, उससे कोई चुनाव नहीं है, चुनाव ही केजरीवाल से। अब्दुल रहमान अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क बताते हैं। वो सीधे केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अब्दुल रहमान इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते कि 5 साल विधायक रहने के बावजूद वो सीलमपुर की सफाई नहीं करवा पाए। हम सुबह से रात तक सीलमपुर विधानसभा सीट के अलग अलग इलाकों में घूमते रहे। यहां करोड़ों अरबों रुपयों का कारोबार होता है, लेकिन यहां के लोगों को बुनियादी सेवाएं भी मयस्सर नहीं है। हर जगह गंदगी का ढेर दिखाई देता है। सीलमपुर विधानसभा में घूमते घूमते अब रात हो चुकी है, हर तरफ रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन एक चीज़ आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम गौतमपुरी इलाके में हैं और ये गोकुलपुर ड्रेन है, गौतमपुरी का नाला भी इसको कह सकते हैं। इसकी हालत आप देखिए, मुझे हैरत हो रही है इस नाले को देख करके कि इस कदर इसमें कूड़े का अंबार है। इस इलाके में लोग कैसे रहते होंगे और कैसे यहाँ लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इधर देखिए, ये पानी लगातार यहाँ से बह रहा है
अब ये हालत कब से है, क्या कभी ये नाला साफ भी था, ये नाला क्या साफ हो सकता है, यहीं के लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि ये सिचुएशन कब से है। भाई ज़रा इस तरफ आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हीम खान है। फ़हीम खान साहब इस तरफ आ जाइए ज़रा। ये नाला है या कुछ और है? ये गोकलपुर ड्रेन के नाम से मशहूर है, ये नाला है। कूड़े का ढेर बन चुका है तो। सर ये जो वादे करके आए थे कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, हाँ। उन्होंने तो मुझे लगता है कि दिल्ली को और कूड़े का ढांचा बना दिया है। हाँ। इतनी बुरी कंडीशन है यहाँ, चारों तरफ आबादी रहती है। आखिरी बार कब आपको सफाई आपने देखी इसमें हुई? सर मुझे तो बहुत दिनों से याद नहीं कि इसकी कब सफाई हुई है। जैसे आप कंडीशन देख सकते हो इसकी, इस पे आदमी चला दो आप, इस पे ये नाले पे एक लेंटर बन गया है कूड़े का, इतना बुरा हाल है। तो आपके जो विधायक उन्होंने कुछ काम हम नहीं करवाया क्या? सर ये गोकलपुर ड्रेन जो है ये एमसीडी के अंडर में आता है। अच्छा। और यहाँ से पार्षद भाजपा के हैं। हाँ। और पहले यहाँ लेकिन केजरीवाल तो कहते रहे काम किसी का भी हम सब करवाएंगे। अब केजरीवाल भी वही हो गए ना जो जुमलेबाज मोदी जी थे। अच्छा। कहते सब कुछ रहते हैं, करते कुछ नहीं। केजरीवाल जी भी सब कुछ कहते रहते हैं, करते कुछ नहीं। हाँ। तो जुमलेबाजी चल रही है। फ़हीम साहब इस बार फिर फैसला कैसे करेंगे आप? जिसको चुन के भेजते हैं अगर वो काम नहीं कर रहा है तो काम फिर कैसे फैसला कैसे होगा? देखिए सर, हम ये मानते हैं 2014 के बाद से हिंदुस्तान की जो राजनीति खराब हुई है ना, उसको बदलना चाहिए अब। तो दिल्ली और दिल्ली के बाहर के लोग देश की राजनीति को बदल रहे हैं। हम जितने भी गरीब गुरबा मजलूम लोग हैं उनकी समझ में आ गई कि कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। तो हर आदमी का फैसला हो चुका है कि अब दिल्ली को। अब्दुल रहमान साहब की बात कह रहे हैं, वो जो अभी कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी में थे। देखिए मैं आज कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बना के भेजेगी, हमें समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी काम करती है। देखिए ये ड्रेन जो है ये एमसीडी के जिम्मे आती है और एमसीडी में सरकार है अरविंद केजरीवाल की, और अरविंद केजरीवाल ने जितने भी वादे एमसीडी यहाँ से विधायक भी रहे, तो यहाँ के विधायक ने आम आदमी पार्टी छोड़ी ही इस बात पे थी कि उन्होंने जो भी यहाँ के विकास के मुद्दे अरविंद केजरीवाल के सामने रखे उस पर उन्होंने कोई भी कार्यवाही नहीं की, सिर्फ दिलाते रह गए वो। तो कौन जीत रहा फिर इस बार? इस बार दिल्ली में कांग्रेस आ रही है। माहौल जो भी है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी जो काम किया है पूरी दिल्ली में वो मुस्लिम एरियो में हो ही नहीं पाया। मुस्तफ़ाबाद ले लो या सीलमपुर ले लो, बाबरपुर, ऐसे काम हुआ। भाई देख लीजिए आप, गंदगी के कूड़ों के ढेर, जबकि आपकी निगम में भी सरकार है। पहले कहते थे हमारे हाथ में नगर निगम नहीं, अब तो आपकी नगर निगम में भी जगह जगह कूड़ों के ढेर। सीलमपुर, बाबरपुर, नूर इलाही में जाइए आप, देखिए वहाँ पर किस कदर गंदगी का ढेर लगे पड़े हैं। चांद बाग हो गया मुस्तफा। इस बार हमारे लोग बदलाव चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं और ये बात अब्दुल रहमान के पक्ष में जा सकती है। दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी की है और नगर निगम पर भी उसी का कब्जा है। फिर भी सीलमपुर की सूरत नहीं बदली तो यहां की जनता अब पार्टी ही बदलना चाहती है। शायद यही सोचकर राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा के लिए अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत सीलमपुर से ही की है। सीलमपुर विधानसभा में लोगों से मुलाकात करते करते अब काफी रात हो चुकी है और अब हम हैं मौजपुर इलाके में। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे समझते हैं कि उनके इलाके में कैसा काम हुआ है और आने वाले वक्त में वोट कैसे किया जाएगा। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुस्तकीम अहमद है। मुस्तकीम साहब क्या करते हैं आप? टेलर की दुकान है। अरे वाह, कपड़ों पे कैंची चलाते हैं जी हैं? इस बार किस पॉलिटिकल पार्टी पे कैंची चलेगी आपकी? कौन जीत रहा है, किसको अंदर कर रहे हैं, किसको बाहर कर रहे हैं, कुछ तय हुआ है कि नहीं अभी? अपने रहमान साहब को जिताना है। अब्दुल रहमान साहब को? तो वो तो ऑलरेडी विधायक हैं आपके। फिर दोबारा फिर उनको ही जिताना है इंशाल्लाह। तो उन्होंने पाला बदल लिया है? कोई बात नहीं। अच्छा, बंदे के नाम पे वोट होगा चाहे जहाँ रहे हैं? आपका नाम सर? अफसार अली। अफसार साहब आप क्या करते हैं? सिलाई का काम होता है। आप भी सिलाई करते हैं? सिलाई का काम ठीक ठाक चल रहा है? जी जी। ये तो बड़ा हक है, सुन रहे हैं? जी जी, बहुत काम अच्छा ठीक ठाक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। बहुत जल्दी वोट करना है, कुछ मन बनाया जी है जी, रहमान साहब को। अच्छा, क्या वजह है? राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान जो है वो काम कर रही है? नहीं, रहमान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें रहमान साहब का ज्यादा रोल है या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान? रहमान साहब का ज़्यादा। रहमान साहब। तो भाई रहमान साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नौशाद अहमद खान। खान साहब क्या करते हैं भाई? भाई अपना गारमेंट्स का बिजनेस है। क्या बात है? खान साहब ये बताइए कि रहमान साहब का बड़ा नाम सुन लिया आपने यहाँ पर। भाई रहमान साहब जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जब से विधायक बने हैं। जिसमें थे वो वहाँ से टिकट ही नहीं मिला उनको। अब ये तो केजरीवाल साहब हैं जो
मरकज पे और उसमें कुछ बोलते नहीं है। मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपके पास जब आऊंगा तब बताइएगा। केजरीवाल ने धोखा दिया है। जनता की राय देखकर लग रहा है कि केजरीवाल के कामों से बहुत खुश नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी को हल्के में भी लेना ठीक नहीं होगा। 2015 और 2020 में उसके उम्मीदवारों को यहां बम्पर वोट मिला है। यही वजह है कि अब भी यहां उसके मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। हम इस वक्त सीलमपुर विधानसभा के जाफराबाद इलाके में, और ये रोड जाफराबाद रोड कहलाती, यही मेन बाजार है यहाँ का। यहाँ पर आपको तमाम तरह की दुकानें मिलेंगी, कपड़े हैं, खाने पीने की दुकानें हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरानी दिल्ली में खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, ये इलाका भी खाने पीने के लिए बड़ा मशहूर है। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ की दिखाऊंगा। यहाँ की नहारी, यहाँ के कबाब, यहाँ की जो नान है और यहाँ की शीरमाल, वो भी बड़ी मशहूर है। लोग बता रहे हैं कि बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ खाने पीने के लिए भी आते हैं। लेकिन ज़रा इस इलाके के जो मसले मसाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद बिलाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी। काम हम क्या करते हैं भाई बिलाल साहब? मैं स्क्रैप में डील करता हूँ सर, गवर्नमेंट ऑक्शन लेता हूँ, गवर्नमेंट। अच्छा, ठेकेदार हैं जी। काम हम सब चल रहा ठीक जी, है? अभी सियासत का वक्त है, वोट डालना बहुत जल्दी, कुछ तय हुआ क्या? जी। किसकी हवा है इस बार? कांग्रेस की आवाज़ है। अच्छा जी। तो कांग्रेस ने उम्मीदवार उसको बना दिया है जो पहले आम आदमी पार्टी में था। जी। कोई दुश्वारी है कि चलेगा कुछ भी? नहीं, कुछ वजह हैं कांग्रेस को जीतने की, वरना आम आदमी पार्टी का अच्छा था। कुछ टाइम से आम आदमी पार्टी जो है, कुछ टाइम से क्या, जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से लोगों ने उनको वोट दिया है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र जितने हैं सब उनको वोट करते थे, बल्कि जो कांग्रेस का वोट था वो आप में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदें थी मुस्लिम समाज को, ऐसा आम आदमी पार्टी ने कुछ किया नहीं। इसीलिए आप शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं? जी। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बदल के रहेंगे जी। भाई साहब नाम क्या आपका? मुशाहिद मुशाहिद जी। क्या भाई मुशाहिद साहब? गारमेंट्स का काम, काम ठीक। अब ये बताइए कि यहाँ की सियासत में क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं? सियासत में तो सब लोग बातें करते रहते हैं आपस में। हाँ, इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि जो कल आम आदमी पार्टी में था वो आज कांग्रेस में है, जो कांग्रेस में था वो इससे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी ने जो उम्मीदवार दे दिया वो जीतेगा, वही जीतेगा। तो इस बार किसकी हवा है यहाँ पे? झाड़ू की हवा है इस टाइम। किसकी हवा होगी? झाड़ू की। कैंडिडेट कोई भी हो, अच्छा, वोट सीधा केजरीवाल के नाम पे ही पड़ना है। एक बात तो क्लियर है कि सीलमपुर के वोटर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बटे हुए हैं। कम से कम मुस्लिम मतदाताओं के बीच बीजेपी कहीं नहीं नजर आती। बीजेपी इस सीट पर हमेशा दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार और विनिंग कैंडिडेट के बीच वोटों का अंतर काफी ज्यादा था। इसके बावजूद बीजेपी के उम्मीदवार अनिल गौड़ दावा कर रहे हैं कि इस बार यहां से उनकी पार्टी जीत रही है। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में घूमते घूमते अब रात हो चुकी है और हमारी मुलाकात हुई है यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार अनिल गौड़ साहब से। गौड़ साहब, कैसे चल रही तैयारियां भाई, जरा बताइए। जी बढ़िया, बहुत जन समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी कास्टिज्म का, सभी भाइयों का, देवतुल्य मेरी माताएं बहनों का बहुत आशीर्वाद मेरे को पहला अनुभव होने जा रहा है विधानसभा चुनाव का। कोई बात नहीं। कैसा फर्क देख रहे हैं आप? कोई फर्क नहीं है काउंसलर के चुनाव में। कोई फर्क नहीं है मेरे को तो। मेरे को सभी, हमेशा मैं सड़क पे ही रहता हूँ और पब्लिक के बीच में रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आमतौर से दिल्ली में जब कहीं बातचीत होती है तो सीलमपुर एक मुस्लिम बाहुल्य सीट के तौर पर वो वैसे ही बना रखा है, हिंदू ही जिता के देते थे, वो मुस्लिम बना रखा है बेमतलब की। आधे हिंदू हैं, जब 2 वार्ड हमारे पे हिंदू हैं। हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, भाईचारे से काम करना चाहते हैं। मुस्लिम भाइयों को कैसा साथ मिला? अरे बहुत बढ़िया है, मैं तो रहा हूँ ना भाई साहब, मैं हमेशा मिलजुल के रहे हैं हम, तो मेरे को नहीं कोई ऐसा लगता। हाँ भाई, हम तो ये दोनों पक्ष के लोगों को जो दिल जीतेगा वही राज करेगा, वही जीतेगा। बिल्कुल सही, वही राज करेगा। राज नहीं करेगा, हम तो जनता का काम करेंगे, सेवक बनेंगे। सेवक। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि मुकाबला किससे, अब्दुल रहमान साहब फाइट में या जुबैर? मैं नहीं मानता किसी को फाइट में, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। वो तो 25 साल से रहे हैं ना भाई, कांग्रेस के रहे हैं 25 साल, आज उनके सुपुत्र हैं। और रहमान भाई 10 साल से पहले बुरे भाई थे, आज रहमान भाई हैं। हाजी बुरे थे पहले और आप रहमान भाई हैं, तो क्यों नहीं इलाके का काम करते? कैसा काम हुआ है आपका? अरे भाई साहब, नहीं है ना, सारे सड़कें टूटी पड़ी हैं, आप जाके आके देखा होगा तुमने, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। अनिल गौड़ भले ही ये कह रहे हो कि सीलमपुर को मुस्लिम बाहुल सीट नहीं कहना चाहिए, लेकिन हकीकत तो यही है कि सीलमपुर विधानसभा सीट पर 60% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 40% हिंदू वोटर।
माना जाता है कि मुस्लिम वोटर एक तरफा वोटिंग करते हैं और इसीलिए इस सीट पर हमेशा से मुस्लिम विधायक ही चुना गया है। 1993 से 2020 तक मुस्लिम उम्मीदवार ही जीता। मुस्लिम वोटर अपने हिसाब से वोटिंग का मुद्दा चुनता है। वोटिंग पैटर्न तय करने में धार्मिक पहचान अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि शाहरुख पठान को यहां के लोग हीरो मानते हैं, जो दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद है। सीलमपुर के लोगों का कहना है कि अगर शाहरुख पठान नहीं होता तो दिल्ली दंगों में उनके कारोबार को बहुत नुकसान हो जाता। हम इस वक्त सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के जाफराबाद इलाके में हैं। मेरी बाईं तरफ सीलमपुर की रेड लाइट है और मेरी दाईं तरफ जाफराबाद मेट्रो स्टेशन, और इन्हीं दोनों के बीच बस यहीं चंद कदमों के फासले पर 2019 में CAA और NRC के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज, एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। फिर कुछ वक्त के बाद ये यहाँ से उठ करके आगे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे चला गया और वहाँ बस 1-2 दिन प्रदर्शन हुआ होगा और उसके बाद अगली जो रेड लाइट है मौजपुर की, वहाँ पर इस प्रदर्शन के खिलाफ एक प्रदर्शन हो रहा था और दोनों पक्ष जब आमने सामने हुए तो हिंसा से शुरुआत हुई और धीरे धीरे फिर उसने इस पूरे इलाके को दंगों की जद में ले लिया था। बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन कुछ लोग हैं आज मेरे साथ, ख़ास तौर पर एडवोकेट रुखसार, जिनसे हम समझेंगे कि उस वक्त जो कुछ हुआ, जितनी जानें गईं, जो लोग ज़ख्मी हुए, उसके बाद बहुत सारे नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई। तो अभी केसेस का क्या हाल है? कितने नौजवान जेलों में हैं? कितनों के केसेस अभी कहाँ कहाँ पर, उनका स्टेटस एग्जैक्टली क्या है? रुखसार ज़रा बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग उन सारी यादों से अभी तक निकल नहीं पाए। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई, कितने केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में क्या हो रहा है, ज़रा बताइए। देखिए, सीलमपुर के अंदर बेसिकली जाफराबाद पुलिस स्टेशन आता है, सीलमपुर पुलिस स्टेशन आता है, वेलकम पुलिस स्टेशन है, और इन अलग अलग पुलिस स्टेशंस में अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए। जो बहुत मशहूर एक वाक़या आपने सुना होगा शाहरुख पठान का, वो इसी रोड पे आगे चलकर हुआ था, जिन्हें MIM और ओवैसी साहब टिकट देने की बात कर रही थी, लेकिन फाइनली उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो वो घटना इसी सड़क पर कुछ 200-300 कदम आगे जाकर हुई थी। तो उनकी वजह से इस इलाके में दंगा आने से रुक गया था। किसकी वजह से? शाहरुख पठान की वजह से। अच्छा, आप अगर वो यहाँ के हीरो हैं, वो यहाँ की सेलिब्रिटी हैं। अच्छा। लोग यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि ये पूरी जैकेट मार्केट है, जो आप मेरे लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं, पूरी जैकेट मार्केट है और इस जैकेट मार्केट में करोड़ों अरबों रुपए का काम होता है। अगर दंगाई इस सिमत में आ जाते तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मतलब वो इस इलाके को आकर के आगजनी करना चाहते थे और जब शाहरुख खान उनके बीच में आकर दीवार की तरह खड़ा हुआ है तो ये दंगा एक तरह से वहीं रुक गया है। आपका सवाल ये था, हाँ, केसेस के बारे में बताइए। आपका सवाल, नौजवान अभी जेलों में हैं? देखिए, अभी बेसिकली एक गुलफिशा नाम की लड़की है जो प्रोटेस्ट कैंप्स को चला रही थी और उसी ने ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेस्ट कैंप की स्टार्टिंग करी थी। वो अभी तक जेल में है। इसके साथ ही शाहरुख पठान भी जेल में है। बाकी इस इलाके के जो लड़के लड़कियां औरतें जेल गए थे वो सारे बरी हो, मतलब एक तरह से अभी सिर्फ दो लोग हैं और उन्हें गालिबन मार्च में 5-5 साल दोनों को हो जाएंगे, लेकिन दोनों को अभी तक ना कोई पैरोल मिली है और ना ही उन्हें जमानत मिली है। शाहरुख पठान तो चुनाव लड़ने के लिए जेल से बाहर नहीं आ सका, लेकिन सीलमपुर में एक बात तो तय है कि जीतेगा तो मुस्लिम उम्मीदवार ही।